बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि एक गडरिये का बेटा राजा की लड़की पर आशिक हो गया। जब उसके महल में नीचे से निकलता था तो कहता था, ऊंचे ऊंचे महल चिनाता, बीज रखाता मोरी, जो राजा का बेटा होता, मिलती मोहे गोरी। राजा की लड़की ने जब ये सुना तो सोचा कि इससे पूछे ये क्या चाहता क्या है। एक रात वह गडरिये के पास आई और उसको जगाना चाहा, मगर हर दफा जब उसने बदन से हाथ लगाती थी तो वह समझता था कि बकरियां खुल गई हैं और वह उनको तंग कर रही हैं, इसलिए उनको हटाने के लिए छी छी कह देता था और फिर सोता रहता था। राजा की लड़की उसको बार बार जगाती थी और वह बार बार छी छी करके सोता रहता था। आखिरी जब सुबह होने आई तो राजा की लड़की ने अपने महल को वापस चली आई। दूसरे दिन जब गडरिया महल के नीचे से निकला तो उसने वही शेर पढ़ा। उस वक्त राजा की लड़की ने यह जवाब दिया, मूरख रसिया जंगल के, तू क्या जाने बिरहा की चोरी, छी छी करते रात बीत गई, पास खड़ी रही गोरी। इस तरह दुनियादारों का ख्याल जब मालिक की तरफ होता है और उससे मिलने की ख्वाहिश होती है तो वह महात्माओं के रूप में आकर उनको चेताना वे जगाना चाहते हैं, मगर वे ऐसे ख्वाबों और गफलत यानी मोहनिंद्रा से सोए रहते हैं कि महात्माओं को दुनिया के ढोंगिए समझकर दूर भगाते हैं और जागना नहीं चाहते। आखिर उम्र का प्याला लवीज हो जाने पर उसी तरह महरूम यानी वंचित रह जाते हैं और गौहरे मकसूद यानी लक्ष्य मोती उनको हासिल नहीं होते। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि सुखदेव जी की तपस्या के प्रताप से जब उरज यानी उत्थान श्रेष्ठता हासिल हुआ और हरि के नाम में पहुंचे तो विष्णु जी महाराज ने कहा कि ऋषि, तुम निगुरे हो, गुरु के ना होने से तुमको तप का अभिमान हो गया, तुम वापस जाओ और गुरु धारण करो, यह तुमको ठीक रास्ता बता देता। सुखदेव जी गुरु की पहचान पूछी। यह जवाब मिला, गुरु सोई जो सत्य बतावे और गुरु कुछ काम ना आए। गुरु सोई जो सत्य बतावे और गुरु कुछ काम ना आए। सत्य पुरुष का कहे संदेशा, जन्म जन्म की मिटे अंदेशा। पाप पुण्य की आशा नाही, बैठे अक्षय पुरुष की छाई। भृंगिमति होवे जिह्वा पासा, सोई गुरु सत्य सुनो सुखदासा। जो रहत घर बतलावे, सो गुरु सांचा जानिए। तीन तज मल आवे, चौथे तसों बचन प्रणाय। पांच तीन आधीन काया, न्याय शब्द विदेह की। देह मही विदेह विदस से, गुरु माता निज एहि। उस गुरु करे बनावने, फिर ना जग देही घरे। नहीं आवे नहीं जावे, जिहि सदगुरु दाया करे। सुखदेव जी के
ने वापस आकर महाराजा जनक विदेही को गुरु बनाया और फिर रास्ता पाया। इस मौके पर कई आसाब भक्तों के दिल में कुछ ख्यालात पैदा हुए, तो श्री महाराज ने फरमाया कि हर एक आदमी के सुपुर्द कुछ काम है और उससे उसको कुछ ना कुछ अधिकार भी दिए गए हैं। अगर किसी को उस काम के प्रयोजन है तो उस शख्स से ताल्लुक करना, अगर उस काम से प्रयोजन नहीं तो उस शख्स से भी वास्ता और इत्तिहाद यानी मिलन की जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि गुरु की तारीफ में इस जगह बयान किया गया है कि वह 5 तत्व 3 गुणों 4 अवस्थाओं का साक्षी और विदेह मुक्त हो। इसमें भृंगी कीड़े का सा गुण हो कि जिसको चाहे अपना सा कर ले। ऐसे गुरु अगर कृपा करें तो जन्म मरण यानी आवागमन से रिहाई हो जावे। यानी सुखदेव को बताया गया कि तुमको अभी तप का अभिमान नहीं मिटा है। यहाँ बैकुंठ धाम में उसी का दखल यानी प्रवेश होता है। इसमें मजकूर बाला उपयुक्त बातें हों, इसलिए पेशतार यानी पहले तुम इन बातों को हासिल कर लो, यानी अपनी हस्ती तक मिटा लो, जब इस जगह कदम रखने के लायक होंगे। मुख्य बात अपने को मिटाना है, जिस तरह आदमी चाहे मिटाए। आगे एक रोज एक साहब ने अर्ज किया कि इस आलम यानी सृष्टि को ख्वाब से तशबीह यानी उपमा देते हैं। अगर वाकई ख्वाब और जागृति बिल्कुल एक है तो ख्वाब के किसी कर्म के कर्ता हम नहीं ठहराए जाते। अगर ख्वाब में कर्मों की ना सजा है ना जजा है तो फिर इस जागृत का भी यही हाल समझना चाहिए। इससे फाइल और कर्ता हम क्यों ठहराए जाएंगे। श्री महाराज जी ने फरमाया कि अव्वल बात तो यह है कि मिसाल सिर्फ एक अंग लिया जाता है। संसार को सुपने से मिसाल जिस वजह से दी जाती है उसका समझना चाहिए। अगर आपकी बात को देखा जाए तो भी सुपने में कर्मों की सजा जो सुपने में मिलती है वह तो उस वक्त तो दुख सुख मालूम होती है, इसी तरह से जागृत में भी मालूम होगा। और वाकई बात यह है कि अगर किसी को कैद की सजा मिले तो सोते वक्त उसका कुछ असर मालूम नहीं होता, लेकिन असली सुख उस जागृत में होता है जिसमें जागृत स्वप्न सूक्ष्म सबसे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इसी को हासिल कहना चाहिए। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि अगर कोई गृहस्थी किसी फकीर के जाकर दरियाफ्त करे कि आयला यानी बाल बच्चे को छोड़ने और फकीरी कबूल करने में क्या लुफ्त यानी आनंद है, तो फकीर कहता है कि साक्षात खुदा या भगवान का दीदार यानी दर्शन नजर आता है। और वह गृहस्थी वैसा ही अमल करता है, यानी अपनी सादा लोही यानी सरल प्रवृत्ति से वह ख्याल नहीं करता कि इसने खुद नारायण ने दर्शन नहीं किए, मुझको यहां से मयस्सर होंगे। और जो खुद पिंदार यानी स्वाभिमान खुदी और ग्रहण त्याग का बुद्ध गिरफ्त है बुद्धि गिरफ्त है खुदी और ग्रहण त्याग की बुद्धि गिरफ्त है। दिली इरादा ऐसे फकीरों का यह होता है कि उनकी औलाद में तरक्की हो और आम से खास में वह मशहूर हो कि फला शख्स का मुरीद
अनुनायी है। फकीर बनना दिल ही दिल में आतिशे गुरूरू यानी दर्पण की आग में जलना है। असल फकीरी स्थूल व सूक्ष्म, दीन व दुनिया को तर्क यानी त्याग करना। स्थूल यह है कि फला दुश्मन है, जब उसको छोड़ दिया तो सूक्ष्म में गिरफ्तार हुआ और वह ख्याल पैदा हुआ कि मैं बड़ा परम ज्ञानी हूं। इस कदर मरातब यानी पदवियां मैंने तर्क यानी त्याग किए। अगर मैं चाहूं किसी को हलाक यानी समाप्त करूं, किसी को दौलत दूं और काबिल यानी शरीर से जुदा होकर वहिशत में जाऊंगा। परमात्मा को मुझसे ज्यादा कोई अजीजी यानी प्रिय नहीं। ऐसे ख्यालाते बेहुदा में मुकलिता होकर दरियाफ्त सरूर यानी वांछित प्रभु से महरूम यानी वंचित रहना है। अगर कोई गौर से देखे तो यह तमाम ऐश्वर्य जिसको अपना समझा है, वह जब तक आंख खुली है, जब तक है, जरा आंख बंद होने से सब बेनिशा है। जब ये बेनिशा है, फिर तर्क त्याग किसी चीज का करते हैं। बहरहाल यह यकीन करना चाहिए कि मैं कुछ नहीं और ना कोई मेरे से हुआ। त्याग और वैराग्य इसी का नाम है।